इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स और 7.1 एक्सरसाइज जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, आपने वो कर ली होगी और आपको वो समझ भी आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इस चैप्टर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? सबसे पहले तो टेक्निक्स में, इंटीग्रेशन के टेक्निक्स में हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? सब्स्टिट्यूशन इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो जाए। जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनको सब्स्टिट्यूशन से हम इजी कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इंटीग्रल of function with respect to x in terms of another variable so that the resultant function can be integrated using one of the standard results discussed in the previous lesson, जो मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवाए थे। ये अब ये जो टेक्निक है इसको मैं बाई एग्जांपल आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल है, कहा है इंटीग्रेट साइन एक्स इनटू साइन ऑफ कॉस एक्स। बच्चा लोग यहाँ पर बहुत गलती करते हैं इसको पढ़ने के लिए। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि ये कितने फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट ऑफ कितने फंक्शंस हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस। मैं बोलता हूँ कौन कौन से, तो वो बोलेंगे साइन एक्स, साइन और कॉस के भी 3 फंक्शन हैं। ये 3 फंक्शन नहीं है, दे आर ओनली 2 फंक्शंस। फर्स्ट वन फंक्शन इज साइन एक्स मल्टीप्लाइड है एंड सेकंड फंक्शन इज साइन ऑफ कॉस एक्स। दिस इज वन फंक्शन, एक ही फंक्शन है। ये साइन का एंगल है कॉस एक्स, ठीक हो गया। तो अब इसकी जो पूरी सब्स्टिट्यूशन की जो मेथड है मैं उसको इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। आपने ध्यान से करना है, इसको देखना है और समझना है। वीडियो पॉज करके आपने इसको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस को करने, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स dx। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको इस इंटीग्रल साइन और dx के बीच में रखते हैं। देखिए अब ये आपको ऐसे अजीब सा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। देखो, मुझे ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूशन के लिए चूज करना है जिसकी डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पर मिल जाए। अच्छा जी, अब मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूशन के लिए लेना है जिसकी डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, और वो मैं आपको तो मैं क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पुट कर देता हूँ, पुट मतलब सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करो, बाई पुट करो, एक्स तो है, जेड पुट करो, कोई भी अनदर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ एक्स चूज अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो आप कहेंगे जी कि इसकी डिफरेंशिएशन तो cos x होती है, cos x होती है और वो यहाँ लिखी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साइन, ये जो cos x है वो साइन का एंगल है, इसलिए हम वो फंक्शन लेंगे जो सेपरेट हो। मैं अभी बताता हूँ थोड़ा। ये देखो, अगर मैं cos x को चूज करता हूँ सब्स्टिट्यूशन के लिए तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। कोई बात नहीं, माइनस रिजॉल्व कर देंगे हम साइन एक्स। अब ये जो इंडिपेंडेंट है साइन एक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो एंगल होता है साइन कॉस टेन, जैसे यहाँ पर साइन, उसको ही हम सब्स्टिट्यूशन के लिए लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका पुट
cos x इज इक्वल टू t। अब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। इस चीज को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, हमने t से डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आएगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, हम करेंगे d अपॉन dx ऑफ cos x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ t। डी डी एक्स ले लिया, डिफरेंशिएशन आपको आती होगी। cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x इज इक्वल टू, ये आएगी डी टी अपॉन डी एक्स। ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिससे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वेरिएबल अलग अलग हैं। तो चेन रूल आपको पता ही होगा, वो यहाँ पर लगा है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि ये जो dx अपॉन dt है ना, इसको आपने ट्रीट करना है dt अपॉन dx को आपने ट्रीट करना है dt डिवाइड बाई dx, जैसे आप पहले करते हैं। आपने इस तरह से इसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो इससे ट्रीट करने से क्या होगा, आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ा सी दूर हो जाएगी कि क्या होगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, dx को इधर ले आऊँगा। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ। dx की वैल्यू आएगी dt, ये इधर गया और ये आ गया, यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया माइनस साइन x, ठीक है। एक तो तरीका ये है। यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास साइन x और dx की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं साइन x dx की वैल्यू निकालता हूँ, साइन x dx की वैल्यू निकालता हूँ, तो वो आएगी माइनस dt, ठीक है। तो मैं अभी इस मेथड को अप्रूव कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपने थॉट प्रोसेस शुरू करना है और कोई फंक्शन साइन, कोई भी फंक्शन जो अब सब्स्टिट्यूशन के लिए लेना है, उसको जो वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है उसके अलावा आपने कोई और वेरिएबल लेना है। ये आपका रिलेशन है। इस रिलेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर x है तो विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन आप या और आपने dx की वैल्यू निकालनी है। अब ये सब्स्टिट्यूशन और dx की वैल्यू आप इस इंटीग्रेशन में लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटेग्रल, और ये होगा साइन x, और यहाँ पर आएगा इनटू साइन, और cos x को आपने पुट किया था t, यहाँ पर ये cos x किसके बराबर है, t के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, t, और dx की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो वो क्या आएगी, dt अपॉन माइनस साइन x। साइन x और साइन x आपस में कट गए और ये माइनस जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया, इंटेग्रल साइन t dt। देखिए, सब्स्टिट्यूशन के पहले हमारा फंक्शन ये था, और जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो आपके पास आपका जो इंटीग्रल था वो ये यहाँ रिड्यूस हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये इंटीग्रेट करना आसान है कि ये नेचुरली कि भी ये। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। देखिए, मैं आपको जिस दिन मैंने आपको फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट बताया था, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, डेरिवेटिव जो होता है साइन x का वो होता है cos x, मगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x जो होती है वो होती है माइनस cos x। तो आपके पास ये क्या आएगा, माइनस, ये माइनस, और इसकी इंटीग्रेशन है माइनस cos t प्लस c, और ये हो गया आपके पास cos t प्लस c, और t की वैल्यू आपने पुट करनी है बस लास्ट में, t की वैल्यू cos x। तो ये हो गया cos ऑफ cos x प्लस c। तो ये मेथड है सारा cos ऑफ cos x प्लस c।
तो देखिए मैं आपको फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ कि आपने करना क्या क्या है। आपने सबसे पहले जो इंटीग्रल है उसको आई मानना है, ये नाम दे दिया है हमने। फिर आपने ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूशन के लिए लेना है जिसकी डिफरेंशिएशन हमें यहाँ नज़र आ रही है, नज़र ले लिए। इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल यहाँ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आपने डिफरेंशिएट किया और आपने सीधे dx की वैल्यू निकाल ली। अब ये सब्स्टिट्यूशन और dx की वैल्यू यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है सारा वो जो सेकंड वेरिएबल हमने चूज़ किया था t में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लास्ट में आपने t का जो सब्स्टिट्यूशन है वो वैल्यू आपने पुट करनी है और ये ही आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेन मेथड है। मगर हम आगे कुछ और डिस्कस भी करेंगे। ये है, अब ये है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द टाइप f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इस तरह के जो इंटीग्रेशन, इस टाइप की जो हमारे पास फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। देखो मैं आपने ये प्रूव नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको देखना है कि ये किया है। टू इवेलुएट f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, हमने इस तरह के जो इंटीग्रल है उसको हमने इंटीग्रेट करना। तो कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो एफ एक्स है इसको मैंने पुट कर दिया t के बराबर। ये प्रूफ है एक्चुअली, ये करो है आपके इसमें, आपने इसको मतलब देखना है कि रिजल्ट ड्राइव क्या कैसे किया है, बाकी आपने समझना है इसको। अब इसकी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा f डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये आप बोलेंगे कि ये डायरेक्ट कैसे लिखा, मैं बताता हूँ। बी पुट f, ये देखो इसको हमने t पुट कर दिया। इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर तो आपके पास आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। और इस चीज़ को हम क्या कैसे लिखते हैं, f डैश एक्स, इसको क्या लिखते हैं, f डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर dx की वैल्यू क्या है आपके पास, dx की वैल्यू आ गई आपके पास डी टी अपॉन f डैश एक्स। अब ये सारी जो सब्स्टिट्यूशन आपने की और ये dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगी, इंटीग्रल f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू t, तो मैंने पुट किया है, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन f डैश एक्स। ये कट गया, आपके पास आएगा इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी, और आपको पता है ये आती है log ऑफ मॉड ऑफ x यानी कि t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है आपके पास, log ऑफ मॉड ऑफ t है आपके पास एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये ड्राइव किया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सारा, और यहाँ पर मैंने दोबारा इसको ड्राइव कर लिया। ये किसके बराबर आ गया, एफ डी टी अपॉन, ये अभी मैंने आपको बताया ये सारा, और ये आ गई आपके पास, ये आ गया। ठीक है जी, log ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ये फार्मूला है, ये हमारे पास है, कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन whose न्यूमिनेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए ऐसा कोई फंक्शन, ये है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। कहता है कि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन whose न्यूमिनेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो मतलब रट्टा मारने की बात नहीं, यानी कि आपने ये वाला चीज याद रखनी है आपने ये। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और मैं इस फार्मूले का यूज़ बहुत बार करता हूँ। ठीक है, तो आपने इसको, मैं आगे मैं एग्जांपल दूंगा, तो आपने फ़िलहाल इसको आपने याद रखना है। बाकी का आप ये ऊपर डेरिवेशन आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। ठीक है,
अच्छा, आगे एक और है हमारे पास टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की पावर और इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन, एफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। कहता है कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो और उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड हो इंटू, तो इंटीग्रेशन क्या होगी। देखिए इसमें भी मैं एफ एक्स को टी पुट कर देता हूँ, इसको मैंने टी पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स, और ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू यहां से मैं निकालूंगा तो बनेगी वो डी टी अपॉन एफ डैश एक्स। ये वैल्यू और ये सब्स्टिट्यूशन में अगर यहां लिखूंगा तो मेरे पास ये इंटीग्रल ये किसके बराबर बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स की वैल्यू है टी रेज टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, ये वाला, इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन एफ डैश एक्स। ये कट गया, आपके पास आएगा इंटीग्रल टी रेज टू पावर एन डी टी, और पावर फार्मूला क्या होता है, टी रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और टी की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये मैंने आपको अभी ड्राइव करके बता दिया पूरा, जैसे मैंने ये, ठीक है। अगर आपने नोट करना है पॉज करेंगे, नहीं तो मैं इसको इरेज करूंगा। अभी आपके सामने ये आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख देते हैं, अब आगे हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, आगे क्वेश्चन से ये। तो अब ये फार्मूला बना आपके पास, ये देखिए अभी मैंने आपको समझाया ये। तो अब आपने ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये वाला ये जो चीज़ है वो आपने याद रखनी है। मैंने आपको समझा दिया कि आया कैसे है ये फार्मूला, और ये आपने याद रखना है। कहता है किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो और उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीपल हो तो उसकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं एफ एक्स रेज टू पावर प्लस वन अपॉन पावर प्लस वन प्लस सी, वो कांस्टेंट तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ये क्लैरिफाई करेंगे, जैसे ये है 2x और ये, ठीक है जी। इसको आपने इवेलुएट करना है, इवेलुएट का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, इवेलुएट करना है। देखो कैसे, देखिए अगर जब आपने क्वेश्चन लिखा तो आपने लिख दिया लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और आपकी थॉट प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो जो पिछले पुराने रूल हैं वो भी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये रैशनल फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है। ये आपने ये मैं आपको कि न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है ये, और डिनोमिनेटर में डिग्री आपके पास 2 है। तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक हो गया। अब सेकंड आपने चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन कितना है। ठीक है, हमने चेक करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि ये सारा रफ काम ही होगा। यहाँ पर मैं एक लाइन रफ लाइन लगा देता हूँ। तो मैं पहले डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की डिफरेंशिएशन चेक कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 0, और ये हो गई 2x ओट एक्स। ठीक है, अब देखिए ये है डिनोमिनेटर। अगर मैंने डेरिवेटिव डिनोमिनेटर की मैंने डेरिवेटिव जब अब किया तो वो मुझे न्यूमिनेटर मिल रहा है, ये देखिए न्यूमिनेटर मिल रहा है, ये देखिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि
इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैंने यहाँ पर इसको एफ एक्स माना है, किसको एफ एक्स माना है, दूसरे, चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ जो आपको जो फार्मूला है उसके हिसाब से। जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उसके हिसाब से देखो, इसको, ये जो डिनोमिनेटर में हमेशा एफ एक्स, अगर एफ एक्स मैंने मान लिया, डिनोमिनेटर को मानेंगे एफ एक्स, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एफ डैश एक्स, वो आएगी 2x। देखिए डिनोमिनेटर की जो सॉरी एफ एक्स जो आपने ये माना था, यानी कि डिनोमिनेटर की जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमिनेटर में है, तो आप सीधा ही फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या, इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। और आप रीज़न देंगे कि आपने डायरेक्ट के लिखा, बिकॉज हमें पता है क्या, कि अगर नीचे कोई फंक्शन है और उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में बनती है तो वो फार्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये एफ एक्स है आपके पास, ये एफ एक्स, ठीक है। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे है इवेलुएटर। देखिए अब देखो, अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो विद इन नेट आई, अब आपको पता था कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमिनेटर में है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए नेचुरली है कि इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये नहीं आएगी। चलो मैं इसकी डिफरेंशिएशन चेक करता हूँ, इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ, मान लिए मैंने, ये एफ एक्स है। अब इसकी डिफरेंशिएशन मैं चेक करता हूँ, रफ में चेक करनी, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या, कैसे लिखेंगे, एफ एक्स, इसको यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2, अंडर को हम लिखते हैं 1/2। अब ये हो गया आपके पास 0 और इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। तो ये हो गई आपके पास 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2, और इसको ही मैं लिख सकता हूँ 1/2 अंडर एक्स, और ये यहाँ है, ठीक है, ठीक। अब मैं इसको मैं फिर वही फार्मूला लगाऊंगा। मैंने चेक कर लिया कि इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन एक है। अब मैं इस फंक्शन को रीराइट करूंगा। देखो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल dx है, मैंने लिख दिया 1/2 अंडर एक्स इंटू 3 प्लस अंडर एक्स dx, बाहर लिख दिया dx, इसकी जगह 1 है तो ये dx ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं लिख दूंगा, मुझे पता है कि इसकी डिफरेंशिएशन ये आ रही है, वो देखिए अगर ये एफ एक्स माना है मैंने तो इसकी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स मेरे पास ये है, और मैं यूज करूंगा फार्मूला इंटेग्रल डिनोमिनेटर में फंक्शन हो उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में हो dx, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मुझे ये मैंने यूज करना है। तो देखो इसको मैं ये जो डिनोमिनेटर में 2 अंडर एक्स है, तो इसको मैं न्यूमिनेटर में लिख सकता हूँ 1/2 अंडर एक्स ओवर 3 प्लस अंडर एक्स dx। क्यों लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा ये, देखिए a अपॉन b ओवर c अपॉन d, ये किसके बराबर हो जाता है, a अपॉन b
इंटू डी अपॉन सी, ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो ये वही, इसको भी आप करके देखो, इसके नीचे 1 है तो आपके पास फिर यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखिए ये एफ एक्स है हमारे पास और ये एफ डैश एक्स है। अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ तो इसकी इंटीग्रेशन ये आ रही है, तो क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 3 प्लस अंडरूट एक्स प्लस सी। बस इतना सा कुल काम है। ये बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के, पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में से मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव कर दिया है, तो हमने वो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करते हुए हम इसको ये करेंगे। तो ये मैंने दोबारा वही जो फंक्शन है इसको मैंने कर आपको समझा दिया है। अब देखिए ये आपकी शायद टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन होगा शायद। ये आप अपनी किताब में देखो तो आपको शायद ये मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं मैंने इसको, चलो अच्छा ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट करना है आपने। देखिए क्या करना है, कैसे करना है। सॉल्यूशन में क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x dx। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसके डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन चेक करूँगा। तो डिनोमिनेटर में मैं इसको fx मान लेता हूँ। fx आपके पास है e रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन चेक करो, एफ डैश एक्स, ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर, ये एक्स नहीं है ये माइनस एक्स है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 कोएफिशिएंट। ये नहीं है, जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझ आ रही है वो मैं अभी आपको इनडायरेक्ट भी समझा देता हूँ। ये आ गई, ठीक है। ये अब देखिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या है वो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत है वो ज़रा ध्यान से देखें। देखिए इसकी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का मतलब होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन करती है। ठीक हो गया, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपने डायरेक्ट नहीं लिखे तो आप यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स मैंने यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स हर टर्म के साथ लगा दिया, तो इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट, ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स आती है। मगर ई रेज टू पावर माइनस एक्स है यहाँ पर, इसकी डिफरेंशिएशन जो है अगर x की जगह कुछ और लिखा हो तो इसको चेन रूल लगाओ। चेन रूल के लिए आपने यहाँ पर x है, इसको ई रेज टू पावर यू पढ़ो, ई रेज टू पावर यू एक मतलब शॉर्टकट तरीका है समझाने का। अगर x की जगह कुछ और भी लिखा हो, माइनस एक्स लिखा हो, x रेज टू पावर 1/2 लिखा हो, एक्स स्क्वायर लिखा हो, उसको सीधा ही आप यू पढ़ो और फार्मूला लगाओ डी डी ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर यू इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। बस इसका मतलब क्या होगा कि यह आएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। कुछ और भी लिखा हो, ये चेन रूल है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ये आ गया -1 जो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ था, तो आपके पास ये आएगा। अब देखिए मेन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने क्या किया, ये हमने एफ एक्स माना और जब हमने इसकी डिफरेंशिएशन की तो वो न्यूमिनेटर में आ गई, ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी इंटीग्रेशन आएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। बिकॉज क्यों बिकॉज रीजन देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये है एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप ये मैंने आपको इसका अल्टरनेट तरीका भी ये है, पर
अब छोड़ो, अब आपने शॉर्टकट तरीका आपको समझ आ गया होगा, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी किताब का 7.2 का। ये है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए अब इसको करना क्या है, देखिए लेट I इज इक्वल टू इंटेग्रल e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1 dx। अब वही कि डिनोमिनेटर की मैंने डिफरेंशिएशन चेक करनी, क्या वो न्यूमिनेटर में है क्या नहीं है। देखिए अगर मैं इसको fx मान लूँ डिनोमिनेटर को, इसको, तो ये मैंने मान लिया fx इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x प्लस 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे मिलेगी f डैश x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x इंटू 2, यानी कि जो लीनियर फैक्टर है उसमें जो 2 है उसको मल्टीप्लाई प्लस आ गया 0, यानी कि ये आ गया 2e रेज टू पावर 2x, ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। तो ऊपर तो ये नहीं है, ऊपर तो ये है ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या किया जाए कि हमारे पास कुछ, देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी में रिड्यूस कर दूंगा। देखिए कैसे, e रेज टू पावर 2x है ना, मैंने इसको लिख दिया e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x। ये जो चीज़ है और ये जो मैंने लिखा वो एक ही है, क्योंकि बेस बराबर हो, सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, फिर वही बात आएगा माइनस 1, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया e रेज टू पावर x e रेज टू पावर x प्लस 1 dx। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ये किया। अब मैं क्या करूँगा, न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर से मैं e रेज टू पावर x कॉमन निकालूँ। आप बोलेंगे सर यहाँ तो है ही नहीं है, तो यहाँ से आप कैसे कॉमन निकालोगे। देखिए ऐसे निकलता है, e रेज टू पावर x मैंने कॉमन निकाली तो यहाँ पर एक e रेज टू पावर x है, यहाँ पर e रेज टू पावर x नहीं, वहाँ जहाँ पर e रेज टू पावर x नहीं है वहाँ पर इसको डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। और नीचे भी मैंने e रेज टू पावर x कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन गया e रेज टू पावर x और आ गया प्लस, यहाँ पर इस फैक्टर में 1 है तो अगर यहाँ पर e रेज टू पावर x में कॉमन ले रहा हूँ तो वो डिवाइड हो जाता है, वो सबको शायद पता होगा आपके पास, e रेज टू पावर x और ये dx, और ये आपके पास कट गया। आपके पास क्या आएगा, e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। इसको मैं न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया तो इसकी जो पावर है e की जो पावर है वो, उसका साइन चेंज हो जाता है, वो सबको पता है। अब ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर है, ये जो चीज है अभी आपने किया, आपने इसकी ये जो है इसको अगर मैंने fx, इसकी डिफरेंशिएशन चेक करो, e रेज टू पावर है e रेज प्लस e रेज टू पावर इंटू माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस c। और आपने रीजन देना है, आपने फार्मूला कौन सा लगाया है और आप वो खुद करेंगे, ठीक है। अब है आपके पास है 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। आपने शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन के फार्मूले पढ़े, साइन कॉस की इंटीग्रेशन की, टेन कॉट सीकेंट कोसीकेंट की आपने इंटीग्रेशन नहीं की। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये है कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। अब देखो कैसे होती है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x को मैंने साइन और कॉस में बदल देना है। तो tan x का मतलब होता है साइन x अपॉन कॉस x dx, ओके ठीक है। अब डिनोमिनेटर में फार्मूला सब्स्टिट्यूशन वाला ही लगेगा। मैं आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन, दिस फार्मूला,
एफ एक्स, न्यूमिनेटर में एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log of mod of fx plus c. Now check the differentiation of denominator, that is this is fx. If I say this is fx, the fx is equal to cos x, f dash x is equal to derivative of cos x is equal to minus sin x. तो ऊपर तो आपके पास sin x है, माइनस तो क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे माइनस इंटेग्रल, मैंने बाहर माइनस से मल्टीप्लाई किया, अंदर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके पास ये, अब ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये एक ही जैसी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक हो गया। आगे आपके पास माइनस ये फंक्शन लगाया, ये फंक्शन है एफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो हो गई, मगर जो आपको ऊपर रिजल्ट दिया है वो है log ऑफ मॉड ऑफ secant x प्लस सी। अब यहाँ पर थोड़ी सी लॉगरिथम का हम यूज करेंगे। देखिए आपको पता है log ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू log of m raised to power n is equal to n log m। ये n की जगह है -1, log m की जगह ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log of mod of cos x raised to power -1 plus c, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैंने लगा दिया। पावर को, जब पावर को ये जो n है इसको अगर यहाँ इसकी पावर बनाना हो तो आप उल्टा log ऑफ, ये उल्टा फार्मूला लगा है, n log m log ऑफ m रेज़ टू पावर n, और ये है आपके पास log ऑफ मॉड ऑफ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x प्लस c, ओके। अच्छा 1 अपॉन कॉस किसके बराबर, इसका कॉस को ऊपर ले जाओ तो ये आपके पास क्या आएगा log ऑफ मॉड ऑफ secant x प्लस c, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर दिया। आपने यहाँ पर क्या फार्मूला, क्या कुछ नहीं किया आपने, यहाँ पर भी आपने वही जो मैंने आप एक ही जो फार्मूला हमने पकड़ा हुआ है उसको अब दोबारा देखिए, इसको tan x है, sin x अपॉन cos x में मैंने इसको चेंज किया, cos x की डिफरेंशिएशन मैंने चेक की, मैंने ऊपर बनाई, और आपके पास वो आ गया log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c। अब मैंने लॉगरिथम का यहाँ पर मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है इस चीज़ को सबसे पहले मैंने कैसे लिखा, log ऑफ मॉड ऑफ cos x रेज़ टू पावर -1 प्लस c, ये -1 यहाँ पर 1 है, मतलब ये माइनस इसकी पावर n log m log ऑफ m रेज़ टू पावर n log ऑफ m रेज़ टू पावर n, और इसको इस तरह से लिख दिया, और इसको आपने log ऑफ मॉड ऑफ secant प्लस c, बात तो एक ही है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिजल्ट है cot x, ये तो बहुत सिंपल है, cot x है, जैसे अभी क्या है कि इंटेग्रल cot x dx इज इक्वल टू इंटेग्रल, cot को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। अब sin x की डिफरेंशिएशन कितनी है, cos x, फिर वही फार्मूला इंटेग्रल, नीचे आपके पास एफ एक्स हो, ऊपर आपके पास एफ डैश एक्स हो, तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा log ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। फिर देखते हैं कैसे, cot x cos x अपॉन sin x की डिफरेंशिएशन cos x है, ये वाला फार्मूला हमने लगाया और आपके पास फिर ये मिल गया log ऑफ मॉड ऑफ ये। अब अगला है
इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टी। सुनो, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको आप समझ देना। देखिए, सीकेंट एक्स कैन नॉट बी इंटीग्रेंड एज सच because secant x by itself is not derivative of any function। secant x किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन नहीं आती है, ठीक है। तो secant x कैन नॉट बी इंटीग्रेंड, ये इंटीग्रेंड नहीं हो सकता, यानी कि जो इंटीग्रल के अंदर जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। ये इंटीग्रेटेड हो नहीं सकता, करना ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसको करने के लिए कुछ और चाहिए। तो क्या करना है, सीकेंट एक्स है, आपने क्या करना है, इसको सीकेंट एक्स को आपने सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सीकेंट एक्स प्लस टेन मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पर मैंने इसको सीकेंट एक्स से ही मल्टीप्लाई किया है और सीकेंट एक्स से ही डिवाइड किया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सीकेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, सीकेंट इंटू सीकेंट, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन, यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम डिनोमिनेटर की जो डिफरेंशिएशन है वो चेक करेंगे। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन चेक करूंगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये मैं चेक कर रहा हूं। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेपरेट करती है। डी डी ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस डी डी ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। देखिए, इसकी डिफरेंशिएशन यानी कि ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर आ रही है और उल्टा लिखा है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये आ रही है ना न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर बन रही है, तो इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और वही आपको प्रूव करना है, ठीक। चलो मैं इसको आप रिवाइज करवा देता हूं दोबारा। ये देखिए, मैंने मल्टीप्लाई किया, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बनती है, फार्मूला वही लगा दिया हमने, और हमारे पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी इसकी इंटीग्रेशन आती है। अब अगला है कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। देखिए, इसको क्या करना है, जैसे पिछले में आपने सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पर आपने कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और कोसिकेंट प्लस कॉट एक्स से डिवाइड करना है। ये डिवाइड कर दिया। इस चीज़ को मैंने कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई किया और कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से डिवाइड कर दिया इस चीज़ को, इसको। अब मैं आगे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। मैंने कोसिकेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन चेक करनी है हमने, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसकी, कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। आपको पता है एनी trigonometric function starting from C, the derivative
इट्स डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होते हैं जैसे कॉस, कॉट, कोसेकेंड, उनकी डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस होती है। कोसेकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स की होती है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ये है डिफरेंशिएशन किसकी, डिनोमिनेटर की। अब हम न्यूमिनेटर में नजर मारते हैं। कोसेकेंड स्क्वायर है मगर यहाँ पर तो प्लस है, मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ये भी माइनस करना। तो मैं क्या करूंगा, बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखिए मैंने बाहर माइनस लिख दिया, अंदर भी मैंने इनका साइन चेंज कर दिया, फर्क कोई नहीं पड़ा, क्योंकि जब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, मेरे पास फिर वही पहुंच जाएगा। अब ये जो है इसकी डिफरेंशिएशन है। अब फिर वही माइनस, ये वाला माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपको मिल गया। अच्छा, अब फिर वही लॉगरिथमिक लॉग, हमने लॉग ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, जब अभी मैंने आपको बताया इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ log ऑफ 1 अपॉन, ठीक है। अब इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। रैशनलाइजेशन आपने पढ़ी हुई है 9th में, कुछ नहीं करना है, आपने ये जो मॉड के अंदर है इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज में क्या करेंगे, ये लिखा है, इसको आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं, आपको शायद पता भी होगा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, ये आ गया a प्लस बी, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो ये हो गया a प्लस बी, और इनटू इसको a मान लो और ये b मान, ये a है ये b है, तो ये भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपने 9th में पढ़ा है, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे ये। अब आ गया log m अपॉन n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x माइनस log 1 प्लस c, log m अपॉन n, ये m और ये n, log m अपॉन n, log m माइनस log n। log 1 किसके बराबर होता है, log 1 हमेशा 0 के बराबर होता है, तो ये आ गया आपके पास log ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x, और ये 0 हो गया। log 1 जो होता है, log 1 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, याद रखें, log और एंटी log e ये 1 होता है प्लस c, और ये आपने प्रूव करना था। तो आपके पास रेडी रेफरेंस के लिए आपके पास ये 4 फार्मूले आपके पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x, हम ये यूज़ भी करते हैं माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी, या log ऑफ मॉड ऑफ secant x प्लस सी, cot x की इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी, secant x की इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ secant x प्लस tan x प्लस सी, cosecant x की इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस सी। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन का सब कुछ था। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेट द फॉलोइंग इन एक्सरसाइज 1। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। देखिए इसको कैसे करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी, रैशनल फंक्शन है
ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, 1 डिग्री 2 डिग्री, न्यूमिनेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए, वो कंडीशन क्लियर है। इसकी डिफरेंशिएशन चेक करो, ऊपर है तो आपके पास ये आ गया log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और आपने रीज़न देना है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, इज इक्वल टू log mod ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन है, मान लिया लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल log x का होल स्क्वायर अपॉन x, और साथ में आ गया dx। देखिए यहाँ पर ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये log x की जो फंक्शन की पावर है 2, वो इंडिकेट करती है कि शायद यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, एफ एक्स की पावर n इंटू इसकी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पावर प्लस 1 प्लस सी। आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फार्मूला। अब देखो कैसे, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, पावर के अंदर जो फंक्शन है वो है log x, और log x की जब हम डिफरेंशिएशन चेक करते हैं तो वो आएगी 1/x। तो इसको मैं रीराइट कर देता हूँ, कैसे, ये आ गया log x रेज टू पावर 2 इंटू 1/x dx। अब ये जो है वो इस टाइप का बन गया, फंक्शन पावर इंटू डिफरेंशिएशन। तो ये हो गई आपके पास log x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 1/3 log x रेज टू पावर 3 प्लस सी। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बड़ी मुश्किल को क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलो जी, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन x प्लस x log x। जब आप क्वेश्चन लिख रहे थे या मैं लिख रहा था, आप देख रहे थे, तो आपको शायद यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो दोनों फैक्टर्स में डिनोमिनेटर में एक जैसा है। क्यों ना उस एक जैसे को हम इकट्ठा कर लें, यानी कि इंटेग्रल, ये देखिए ये भी x है इस फैक्टर में, यहाँ भी x है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लिया और मेरे पास आएगा 1 प्लस log x dx। ठीक है, अब मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। मैं सोचना शुरू करिया कि लो इसको मैं एफ एक्स मान लूँ तो क्या इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो देखो मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स को मैं चेक कर रहा हूँ रफ में, 1 की डिफरेंशिएशन 0, log x की 1/x मिल रही है और मुझे भी यहाँ 1/x लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस x को मैं न्यूमिनेटर में लिखने का तरीका है 1 अपॉन x ओवर 1 प्लस log x dx। आप चेक करके देख लो, चेक करो, ये फंक्शन, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है वो सेम है, सेम, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये रेसिप्रोकेट होगा, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। अब इसकी डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर की, ये देखिए डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में है, ये 1/x है ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया, log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। और अब आपने
प्रैक्टिस में आपने यहाँ पर लिखना है कौन सा फार्मूला यूज़ किया, कौन सा इंटेग्रल, डिनोमिनेटर में एफ एक्स, न्यूमिनेटर में एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने कर दिया है, ये हमने अभी किया है जब मैंने आपको एग्जांपल करवाया था कि इस तरह से। ठीक है, तो आज का दिन इतना है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे हम कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और उसमें हम शुरू करेंगे 5वां क्वेश्चन नंबर 5 से। तब तक के लिए थैंक यू। इन सभी क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझना और करना है।